सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। और देखिएगा बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स का क्लास 11 सीए, सीएमए और बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो का हमारा या इस क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज। यानी कि हम देखेंगे किस तरीके से कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशन की जाती है। तो टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट आर द आइडेंटिटी ऑफ द कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज की क्या क्या आइडेंटिटीज होती है। सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जहां पर आपको क्वेश्चन में ग्रुप गिवन होगा। ग्रुप अगर प्रॉपर गिवन है, यानी कंप्लीट बने हुए ग्रुप है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरीके से, तो उस कंडीशन में हमारे पास ऑलवेज फ्रीक्वेंसी होती है। बट अगर ग्रुप लेस देन एंड मोर देन की कंडीशन के होते हैं तो वो हमारे पास हमेशा CF होती है उसके साथ। तो यहाँ पर पे कंटिन्यूस सीरीज में ग्रुप के साथ या तो F होगी और लेस देन मोर देन के ग्रुप है तो हमारे पास CF होगी। देखते हैं मीडियन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। यहाँ पर पे मीडियन की कैलकुलेशन की जाती है M इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू M माइनस C। ये मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। किस तरीके से इन सारी चीजों की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और मीडियन फाइंड करा जाता है ये देखते हैं। यहां पर पे ये कैपिटल एम है जो मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा और यहां पर स्मॉल एम है। यहां सबसे पहले हमें स्मॉल एम की कैलकुलेशन करनी होती है हेल्प ऑफ द n/2। n/2 की हेल्प से सबसे पहले हम यहां पर पे स्मॉल एम की कैलकुलेशन करेंगे और जब स्मॉल एम की वैल्यू हमारे पास आएगी तभी जाकर के हमें इस फॉर्मूले की अदर चीजें L1, I, F और C इसको हम तभी कंफर्म कर पाएंगे। और अगर बात करें हम यहाँ पर पे व्हाट इज n, तो n का मीनिंग यहां लिया जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास n होता है। देखते हैं कि एक एग्जांपल से कि किस तरीके से मीडियन कैलकुलेट की जाती है कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। यहां पर मैं आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए हमारे पास एक ग्रुप है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। ये हमारे पास ग्रुप है। एक ग्रुप और ले लीजिएगा आप लोग 25 to 30, ये हमारे पास ग्रुप है। और आपको बताया गया अभी जस्ट कि प्रॉपर अगर ग्रुप होता है तो उस केस में हमारे पास क्या होगी, F होगी। बट अगर लेस देन मोर देन की कंडीशन होता तो हमारे पास क्या होती, CF होती। प्रॉपर ग्रुप है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 2, 7, 5, 12, 3 एंड 9। ये मैंने फ्रीक्वेंसी नोट कर दी है। अब हमें ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज में मिला हुआ है और इसकी हमें मीडियन कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, मीडियन के कैलकुलेशन विदाउट F और विदाउट CF दोनों के बिना पॉसिबल नहीं है। यानी जब भी हम मीडियन फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए और क्वेश्चन में हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF भी होना चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इस F को CF में कन्वर्ट करना होगा मीडियन को फाइंड करने के लिए। F को CF में कन्वर्ट करने के लिए F को प्लस किया जाता है तो CF बनती है। प्रोसेस क्या होता है प्लस करने का, देखिएगा पहली जो फ्रीक्वेंसी है ये तो एज इट इज 2 रहेगी। 2 + 7 करेगा 9, 9 + 5 14, 14 में 12 ऐड करेंगे 14 और पहले इसका 2 ऐड करिए 16 और 10 26, 26 में 3 ऐड करिए 29 एंड 29 में हम 9 ऐड करेंगे तो 38। आप एक बार पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ये हमारे पास CF आ चुकी है। गॉट इट ऑल, चलेगा। अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला हमारे पास है मीडियन इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F M माइनस C। अब आपको बताया गया कि सबसे पहले यहां हमें स्मॉल m कैलकुलेट करना है हेल्प ऑफ द n/2। इस स्मॉल m की कैलकुलेशन n/2 के हेल्प से करनी है। व्हाट इज n, और n का मीनिंग अभी आपको बताया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, यहां क्लियर कर दिया आपको। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी का सम करना है जो हमारे पास आएगा 38। देखिएगा अब आप कहेंगे कि सर आपने इतनी जल्दी कैसे सम कर दिया फ्रीक्वेंसी को, तो देखिएगा CF का जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है वही F का टोटल होता है, क्योंकि इसी को प्लस करके हमने CF को बनाया है। ठीक है, जब इसका प्लस करोगे तो 38 ही आएगा जो CF का सबसे लास्ट पॉइंट होता है। n की वैल्यू 38 मिल चुकी है, यहाँ n पर 38 पुट करेंगे, 38 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम लोग, और 38 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 18 होगा, 2 9 जा 18 यानी 19। आप ये देखिएगा स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास 19 आ चुकी है।
इस 19 की हेल्प से यानी स्मॉल m की हेल्प से हमें मीडियन ग्रुप फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। मीडियन ग्रुप का मतलब वो ग्रुप जिसके अंदर मीडियन का आंसर आना है। कैसे मीडियन ग्रुप फाइंड किया जाता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। समझिएगा मीडियन ग्रुप क्या होगा। स्मॉल m की वैल्यू जो आपके पास 19 आई है, इसे आपको CF में मैच करना है और ये देखना है कि 19 सबसे पहले कौन से CF के अंदर इंक्लूड हो रहा है। 19 का अगर कंपैरिजन करें तो 2 के अंदर नहीं आता है 19, क्योंकि 2 छोटा है 19 बड़ा है। 9 के अंदर भी 19 इंक्लूड नहीं होगा, 14 के अंदर भी 19 इंक्लूड नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, 26। ये 19 इन तीनों के अंदर शामिल नहीं होता क्योंकि तीनों छोटे नंबर है। 19 सबसे पहले किस में ऐड हुआ है, 26 में। हालांकि 29 में भी ऐड हुआ है, बट सबसे पहले किस में हुआ है, 26 में। तो इस 26 का जो ग्रुप है इसको हम कहेंगे मीडियन ग्रुप। ये हमारे पास मीडियन ग्रुप आया। यानी मीडियन फाइंड करने के लिए इस स्मॉल m की जो वैल्यू आई है उसकी हेल्प से हमें सबसे पहले मीडियन ग्रुप फाइंड करना है। ये 1926 के अंदर इंक्लूड होता है, इसलिए हमारे लिए मीडियन ग्रुप हो गया। यानी मीडियन का आंसर आपके बिटवीन 15 to 20 आना चाहिए, इसका मतलब आपके मीडियन का आंसर सही होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज L1, I क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, C क्या है, और M आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 19। L1 का मीनिंग होता है इस मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट, दिस इज लोअर एंड दिस इज अपर। यानी मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट हमारे पास 15 है, तो L1 की वैल्यू यहां पर 15। गॉट इट माय पॉइंट? आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? आई का मीनिंग होता है मीडियन ग्रुप का डिफरेंस, मीडियन ग्रुप का जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 है। फ्रीक्वेंसी का मतलब मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन ग्रुप है, फ्रीक्वेंसी ये रही, इस मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 12 है, तो मैं यहां नोट कर देता हूं 12। यानी फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 12। और सी का मीनिंग होता है मीडियन ग्रुप के जो CF है इससे जस्ट ऊपर वाली CF को C कहा जाता है। हर क्वेश्चन में आपको ये करना है। C का मीनिंग क्या होगा, मीडियन ग्रुप के CF के जस्ट अपर वाली CF उसको C कहा जाता है। यानी यहाँ क्वेश्चन फॉर्मूले में C की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको, 14। तो यहाँ C की वैल्यू 14 है हमारे पास। अब हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यू में मिल चुकी है, हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। कैसे देखिएगा, M इक्वल टू L1 आपके पास 15 है, प्लस I अपॉन F 5 अपॉन 12, M माइनस C, M की वैल्यू आपके पास 19 है एंड C की वैल्यू आपके पास 14 है। सबसे पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है, आपको याद रखिएगा, मैथ्स के रूल लगेंगे यहाँ पर 15 को 5 में प्लस नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। कैसा सॉल्व करेंगे, M इक्वल टू 15 प्लस 5/12, 19 माइनस 14, 5। वेरी गुड। 5 5 जाए 25 होता है। आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, आप कैलकुलेटर यूज में लेंगे और कैलकुलेटर यूज में लेकर के वैल्यू फाइंड करेंगे। M इक्वल टू 15 प्लस 5 5 जाए 25 डिवाइडेड बाई 12, M इक्वल टू 15। 25 को 12 से डिवाइड करके बताइए मुझे, 2.08, 2.08। तो हमारे मीडियन का आंसर आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 17.08। तो देखिएगा बच्चों, ये हमारे मीडियन का आंसर आया 17.08। अब आपको ये कहा गया था कि मीडियन का आंसर हमेशा मीडियन ग्रुप के अंदर आएगा। आपके मीडियन ग्रुप था 15 to 20, आपके आंसर इसी के बीच में आ रहा है 17.08। ये कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशन है। बने रहिए बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इसी तरीके से आपको बीकॉम की क्लासेस के रिगार्डिंग, क्लास 11 CA CMA फाउंडेशन के रिगार्डिंग, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स के काफी यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।